हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। दोस्तों, आज है 2 फरवरी का दिन और आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में और उनसे बनने वाले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी टूरिज्म क्या है? हाल ही में यूपी टूरिज्म फेरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई? जी हाँ, यह एक प्रकार की फेरी है जिसको नाम दिया गया है यूपी टूरिज्म फेरी। ठीक है ना, यह अपने प्रकार की दूसरी फेरी है या फिर कहें ये दूसरी नाव है। तो इसकी शुरुआत की गई है वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यह वाराणसी को मिलने वाली दूसरी नाव है। ठीक है, अब ये अगर दूसरी नाव है तो पहली कौन सी थी? तो पहली का नाम था अलकनंदा क्रूज। ठीक है ना, क्या नाम था पहली का? अलकनंदा क्रूज। और दूसरी कौन सी है? यूपी टूरिज्म फेरी। क्या है? यह 2 मंजिला क्रूज नाव गंगा नदी के पानी में चलेगी और पर्यटकों को काशी के 84 घाटों के शानदार दृश्य दिखाएगी। ठीक है ना, कितने? 84 घाटों को, कहाँ के? काशी को। और किसको दिखाएगी? पर्यटकों को दिखाएगी। ये जो नाव शुरू की गई या फिर ये कहें ये दोनों नाव जो शुरू की गई हैं वो शुरू की गई हैं भारत सरकार के प्रसाद योजना के तहत। कौन सी? प्रसाद योजना के तहत। फुल फॉर्म जान लेते हैं प्रसाद योजना का क्या है। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद योजना। इसके तहत ये दोनों नावों की शुरुआत की गई है। कौन कौन सी? पहली आपकी अलकनंदा क्रूज और दूसरी अभी हाल ही में शुरू की गई यूपी टूरिज्म फेरी। ठीक है, कहाँ शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं कौन? आनंदीबेन पटेल, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित किस देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? जी हाँ, इस देश में 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। यहाँ पर क्या है? सैन्य शासन लागू हो गया है। यह देश है आपका म्यांमार। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अब जब सैन्य शासन लागू हो गया है, जो राष्ट्रपति हैं उनको हटा दिया गया है। कौन राष्ट्रपति थे? विन मिंत थे यहाँ के राष्ट्रपति। कौन थे यहाँ के राष्ट्रपति? विन मिंत यहाँ के राष्ट्रपति थे। इनको हटा दिया गया। और किसको हटा दिया गया है? राज्य सलाहकार हैं, बहुत फेमस हैं, आंग सान सू की। ध्यान से नाम सुनना है, आंग सान सू की। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है ना, हिरासत में ले लिया गया है। राष्ट्रपति को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो अब कौन सत्ता संभालेगा? तो सत्ता मैंने पहले ही बता दिया कि सेना इसको संभालेगी, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर किसको बनाया गया है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, या फिर यूं कहें कि जो म्यांमार के पहले उपराष्ट्रपति हैं, माइंट कौन? मिंत स्वे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मिंत स्वे को जो कि उपराष्ट्रपति हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। और जो सभी शक्तियां हैं, देश की जो सभी शक्तियां हैं, वो कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्वाइंग को स्थानांतरित कर दी गई हैं। ठीक है ना, हाँ, यानी कि कमांडर इन चीफ के हाथों में सारी शक्तियां आ गई हैं, वही पूरा देश को चलाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा सामने आया है कि चुनावों में धोखाधड़ी हुई थी, जिससे कि ऐसा कदम उठाना पड़ा, यानी कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से ऊपर जाना चाहूंगा। म्यांमार की कैपिटल क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसका उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। कौन है? वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया। यह कौन सा महोत्सव? यह एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, जिसका आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य किया जाएगा। कब से कब तक? 1 फरवरी से 15 फरवरी, यानी कि 15 दिन आपका चलने वाला ये महोत्सव है। कौन सा? आदि महोत्सव। कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष भारतीय
तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 1 फरवरी को, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो तटरक्षक सेना है, ठीक है? तटरक्षक सेना है जो, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को, कब? 1 फरवरी 1977 को स्थापित की गई थी, या फिर इसकी स्थापना की गई थी। क्यों किया गया था इसकी स्थापना? क्योंकि समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है ना, समुद्र के मार्ग से बहुत ज्यादा तस्करी होती थी, तो उसको रोकने के लिए तटरक्षक बल की स्थापना की गई। और क्या होगा, जब तस्करी रुकेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, ठीक है ना, यानी कि ये जो तस्करी की जा रही थी घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थी, ठीक है ना। यह इसका 45वां स्थापना दिवस है, ठीक है। कौन सा स्थापना दिवस है? 45वां स्थापना दिवस है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं के नटराजन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में हेनरी मोनिज, क्या नाम है? हेनरी मोनिज को किस कंपनी का सीसीओ बनाया गया है? जी हाँ, यहाँ पर ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर मैं सीईओ नहीं लिखने वाला था, ये यही वर्ड है सीसीओ। फुल फॉर्म क्या है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। क्या है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मुख्य अनुपालन अधिकारी। तो हेनरी मोनिस को फेसबुक का सीसीओ बनाया गया है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्यों बनाया गया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फेसबुक काफी कुछ दिनों से नियामकों और कानूनों विदों की वजह से जांच का सामना कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि अब ये क्या करेंगे, ये हेनरी मोनिस ये कानूनी सलाह प्रदान करेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी कानूनी जो काम है फेसबुक का वो इसको संभालेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, और उसके वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री की पुण्यतिथि मनाई गई? जी हाँ, आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस अंतरिक्ष यात्री हैं, इनकी पुण्यतिथि 1 फरवरी को मनाई जाती है। ये हैं कल्पना चावला, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, ठीक है ना, पहली महिला थी कौन? कल्पना चावला। इन्होंने 1998 में 1998 में नासा को ज्वाइन किया था, ठीक है। कब ज्वाइन किया था? 1900 माफी चाहूंगा, 1991 में ये जब अमेरिकी नागरिक बनी, ठीक है ना, 1991 में जब ये नागरिक अमेरिकी नागरिक बनी, उसके बाद 1994 में नासा में बतौर अंतरिक्ष यात्री ये चुन ली गई। तब, ठीक है, कब? 1991 ये में 1991 में ये अमेरिकी नागरिक बनी, 1994 में 1994 में बतौर बतौर अंतरिक्ष यात्री चुन ली गई, और उसके बाद ये फिर अंतरिक्ष यात्री चुन ली गई और उसके नासा के मिशन पर गई, और वापस आते समय 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उस शटल जिसके थ्रू ये गई थी अंतरिक्ष में, उस पर वापस आते समय उसमें क्या हो गया, घर्षण की वजह से आग लग गई और उसी में इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई थी? 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कहाँ पर? हरियाणा के करनाल में था, यानी कि ये भारत से ही संबंधित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखें, जरूरी है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित किस आंदोलन को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? जी हाँ, अक्टूबर 2021 में वितरित किए जाने वाले, या फिर अक्टूबर 2021 में शुरुआत किए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू हो गया है, और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस आंदोलन को नामित किया गया है। कौन है? BLM। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लैक लाइव्स मैटर। क्या है? ब्लैक लाइव्स मैटर। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका का बहुत ही फेमस आंदोलन रहा, पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हुई। क्यों? क्योंकि एक निहत्थे अश्वेत व्यक्ति को, ठीक है, निहत्थे अश्वेत व्यक्ति को अमेरिकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी, या अमेरिकी पुलिस द्वारा उसको मार डाला गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ये आंदोलन काफी भड़क गया और पूरी दुनिया में छा गया, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है। तो 2021 के लिए शांति पुरस्कारों के लिए इसको नामित कर लिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अच्छा, 2020 में किसे दिया गया था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रम के भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले की शुरुआत की गई? किस क्रम के भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले की शुरुआत की गई? आठवें भारत अंतरराष्ट्रीय मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यह एक 5 दिवसीय मेला है, ठीक है। कितने दिवसीय? 5 दिवसीय मेला है, जिसका आयोजन आभासी रूप से किया जाएगा।
कब से कब तक? 31 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा आभासीय रूप से। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान नीचे खिसक गई और 86th रैंक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में चर्चित किस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार नहीं किया जाएगा? इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेशंस आप देना चाहते हैं तो बिना किसी एजिटेशन के आप दे सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप यहाँ तक आ गए हैं देखते देखते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ठीक है, एक यहाँ पर एक बॉक्स आएगा अभी और एक यहाँ पर बॉक्स आएगा वीडियो का, तो उन वीडियोस को भी जरूर से जाकर देखें अगर आप लोगों को नहीं देखा है। वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।